हाय फ्रेंड्स, ई लर्निंग बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के प्रीवियस सेट में बहुत सारे मैंने देखे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। आपके पास 20 सेकेंड रहेगा और आप आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए मूर्तिकार, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी संगीतकार, ऑप्शन डी नृत्य गाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, चित्रकार। क्वेश्चन 4, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 580 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 940 किलोमीटर, and last one is 1050 kilometer. Correct answer is option number B, 760 kilometer. राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवा की निवृत्त आयु जो है कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की काम करने की कोई सीमा नहीं है। वो जब तक चाहे तब तक वो काम कर सकते हैं। मतलब उस पद के लिए वो नियुक्त किए जा सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है एज की। क्वेश्चन नंबर 6, रेड इंडियंस किस क्षेत्र की जनजाति है? रेड इंडियंस किस क्षेत्र की जनजाति है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी केन्या। तो रेड इंडियंस या इंडियन वर्ड से आप ये मत समझ लेना कि ये भारत की जनजाति है। इंडियन वर्ड्स से भारत की जनजाति का कोई लेना देना नहीं है। रेड इंडियंस है तो ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तरी अमेरिका। फिर है क्वेश्चन 7, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इब्न बतूता जो है वो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 8, फूलों वालों की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये एक फेस्टिवल है। ये कौन से सिटी में मनाया जाता है? तो ये जो है फूलों वालों की सैर
का ऑप्शन है दिल्ली, यूपी, बिहार, मिजोरम। तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 49,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5700 किलोमीटर, सॉरी मैंने ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8300 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर जो है वो भगवान विष्णु जी की मंदिर है। वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जावा, ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो ये विष्णु जी की मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए सैमुअल कोहेन, ऑप्शन बी नरिंदर कपानी, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी टी.एच. माइमा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो कितने प्रकार के हैं बताएं? 1, 2, 3, 4, कितने प्रकार के हैं संविधान में? तो ये है 3 प्रकार के। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या इतिहास के क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है और सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो होगी गंगा नदी, भारत की। लेकिन यहाँ पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है नील नदी। प्राकृतिक रबर को मजबूत और उछाल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए स्पंज, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी चारकोल। ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ेगा या घटेगा?
लोहे में जंग लगने से इसका बाढ़ बढ़ता है या घटता है? बहुत लोग सोचते हैं जंग लगने से घटेगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है। जंग लगने से इसका भार जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी या ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 20, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1960। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1958। 1958 डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली। इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो यानी इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। मैंने गलत शायद बोल दिया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1956, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1969। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1969। क्वेश्चन नंबर 22, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1972। करेक्ट आंसर इज 1935। 1935। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1969। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1949। किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ हिंदी। तो गोल्डन एज ऑफ हिंदी किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी अकबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य कला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कपास का उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है?
लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर सभी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।